इस्लामाबाद के हसास तरीन इलाके शाहराह दस्तूर पर वाक़े वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू टावर एक बार फिर खबरों की जीनत बन गया है। मगर इस बार वजह इसकी शान और शौकत नहीं बल्कि एक संगीन कानूनी और मालियाती तनाज़ा है जिसने अरबों रुपए की सरमायाकारी को खतरे में डाल दिया है। ये मामला ना सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्टर बल्कि हुकूमती इदारों, अदलिया और आम खरीदारों के लिए भी एक बड़ा इम्तहान बन चुका है। ये कहानी 2005 में शुरू होती है जब 13.5 एकड़ का प्लॉट तकरीबन 4 अरब 88 करोड़ रुपए में एक निजी ग्रुप को 5 स्टार होटल और सर्विस अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए अलॉट किया गया। माहिदे के मुताबिक इस प्लॉट पर होटल तामीर होना था, ताहम अलाटी ने इस शर्त की खिलाफ वर्जी करते हुए रिहायशी अपार्टमेंट्स तामीर करके इन्हें फरोख्त कर दिया। यूं मंसूबा अपनी असल नौयत से हटकर एक कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट में तब्दील हो गया। कंपनी ने तकरीबन 240 अपार्टमेंट फरोख्त करके अरबों रुपए कमाए, मगर ये सारा अमल अलॉटमेंट की शराइत के बरक्स था। नतीजतन सीडीए ने 2016 में अलॉटमेंट मंसूख कर दी, जिसे अदालत में चैलेंज किया गया। मामला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 2019 में एक अहम फैसला सुनाया गया। अदालत ने प्लॉट को मशरूत तौर पर रेगुलाइज करते हुए कंपनी को 17 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दिया, जो 8 साला इकसात में जमा कराने थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कंपनी मुकर्ररा रकम अदा करने में नाकाम रही और सिर्फ 2 अरब 90 करोड़ रुपए ही जमा करा सकी। इस मुसलसल नादहिंदगी के बाद सीडीए ने 2023 में दोबारा अलॉटमेंट मंसूख कर दी। हालिया दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कंपनी की दरख्वास्त खारिज कर दी, जिसके बाद सीडीए ने फौरी कार्रवाई करते हुए इमारत का कब्जा हासिल कर लिया और मकीनों को मुख्तसर नोटिस पर अपार्टमेंट खाली करने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि इस इमारत में कुल 253 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से बेशतर खाली हैं, जबकि कुछ में मुस्तकिल रिहाइश भी है। इस सूरत हाल ने इन खरीदारों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर ये जायदाद खरीदी। इनमें साबिक वजीर आजम, सियासतदान, जजेस, खिलाड़ी और सहाफी शामिल हैं, जिनमें इमरान खान, हम्माद अजहर, शानदाना गुलजार, बिरजीस ताहिर, जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क कशमाला तारिक, फजीला अब्बासी, हमजा अब्बासी, असफंदियार भिंडारा, शहजाद वसीम, फरियाल गौहर, शुएब अख्तर, जस्टिस रिटायर एजाजुल एहसन, अहमद मुख्तार, हफीज शेख, सलमान बशीर, एडमिरल आसिफ संदेला, जावेद जहांगीर, नसीम जहरा, अबसार आलम, जाम कमाल खान और एहसान मानी समेत दीगर शख्सियात शामिल हैं। मुतासरा खरीदारों का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उन्होंने कानूनी तरीके से अपार्टमेंट्स खरीदे और इनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। लिहाजा अगर कंपनी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है तो इसका खमियाजा खरीदारों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? यही वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरे केस को मजीद पेचीदा बना देता है, क्योंकि यहाँ रियासत, कंपनी और अवामी सरमायाकारी तीनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। अब सबकी नजरें वजीर आजम की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी पर है, जो इस मामले का जायजा लेकर अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। इन्हीं सिफारिशात की रोशनी में यह तय होगा कि खरीदारों को रिलीफ मिलेगा या नहीं और नुकसान की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक यहाँ असल मसला उन सैकड़ों खरीदारों का है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर ये अपार्टमेंट्स खरीदे। इनमें साबिक वजीर आजम, सियासतदान, जजेस, सहाफी और दीगर मारूफ शख्सियात शामिल हैं। इन खरीदारों का मौक़िफ़ है कि उन्होंने कानूनी तरीके से जायदाद खरीदी। अगर कंपनी ने माहिदे की खिलाफ वर्जी की है तो इसकी सजा खरीदारों को क्यों दी जा रही है? नाक़दीन के मुताबिक ये केस पाकिस्तान प्रॉपर्टी सेक्टर में रेगुलेटरी कमजोरियों और निगरानी के फुकदान को भी बेनकाब करता है। सवाल यह है कि अगर मंसूबा इब्तिदा से ही कवायद के खिलाफ था तो मुतल्लिका इदारों ने बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर खरीदार नेक नियति से शामिल हुए तो इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हुकूमत की जानिब से इस मामले के हल के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो जल्द अपनी सिफारिशात पेश करेगी। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये एक पेचीदा केस है जिसमें रियासत, कंपनी और खरीदार तीनों के मफादात आपस में टकरा रहे हैं। नाक़दीन के मुताबिक वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू महज एक इमारत का तनाज़ा नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कवानीन, सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और इदारा जाती शफाफियत का एक बड़ा इम्तहान बन चुका है। आने वाले फैसले न सिर्फ मुतासरा खरीदारों का मुस्तकबिल तय करेंगे बल्कि मुल्क के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी एक अहम नज़ीर साबित होंगे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।